तो जैसा कि हमने देखा था, जियोम गैम्बलिंग में जीत जाता है। स्माइलिंग डीमन के पास जाते जाते बोलता है, किस्मत से मेरी किस्मत अच्छी थी। स्माइलिंग डीमन बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है वो बस किस्मत था? जियोम बोलता है, किस्मत के अलावा और क्या हो सकता है? स्माइलिंग डीमन बोलता है, क्या पता तुम्हारे अंदर का स्लीपिंग गैम्बलिंग गॉड जाग गया हो। जियोम बोलता है, अभी इन सब चीजों का समय नहीं है, तो गैम्बलिंग गॉड को दोबारा सोने देना चाहिए। स्माइलिंग डीमन कुछ भी नहीं बोलता, वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है। अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद ये लोग आ गए रहते हैं उस कमरे में जहाँ पर सब कुछ हिसाब होता है। ब्लू मास्क और इवल स्माइलिंग डीमन गैम्बलिंग डेन के मैनेजर के साथ सब कुछ चेक करता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और वही लियान और जियोम एक तरफ खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं दोनों जन को काम करते हुए। फिर इवल स्माइलिंग डीमन का सब कुछ देखकर हो जाता है। मैनेजर के कंधे पर हाथ रखता है, देखता है उसे कि सही काम किया। मैनेजर भी मुस्कुराकर सर हिलाता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा घबराया रहता है। जियोम देखकर सोचता है, ये इवल स्माइलिंग डीमन मर्चेंट ग्रुप के साथ पहले जैसा करता था वैसे ही सीधा मैनेजर का हौसला बढ़ता है। इससे उन्हें एहसास होता है कि सबसे खतरनाक इंसान उन पे नजर रखे हुआ है। ये देखने में छोटा सा काम लगता है, लेकिन इसी की वजह से उसका बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। क्या ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन और फ्लावर्ड सॉर्ड सुप्रीम बिजनेस के मामले में इतने मेटिकुलस और डिलीजेंट होते? मुझे तो नहीं लगता। इसके बाद इवल स्माइलिंग डीमन का सब काम खत्म हो जाता है, आ जाता है जियोम के साथ बाहर। ये लोग चल कर जाते रहते हैं और सभी लोग जुआ खेलते रहते हैं। सभी लोगों का नजर इन पे जाता है, एक पल के लिए देखते रहते हैं, मगर जुआ भी खेलते ही रहते हैं। जियोम और स्माइलिंग डीमन पहुंचते हैं दरवाजे के पास बाहर जाने के लिए, मगर वो लोग जा नहीं पाते। जैसे ही पहुंचते हैं दरवाजे के पास, वैसे ही एक असासिन इवल स्माइलिंग डीमन के ऊपर शॉर्ट से अटैक कर देता है। इवल स्माइलिंग डीमन वहीं पर खड़ा रहता है और वही दूसरी तरफ एक दूसरा असासिन अपने शॉर्ट से जियोम के ऊपर अटैक कर देता है। जियोम भी वैसे ही खड़े रहता है और दोनों जन का, दोनों असासिन्स का जगह पे मौत हो जाता है। अटैक तो इन्होंने किया था मगर पूरा कर नहीं पाए थे। इवल स्माइलिंग डीमन अपने अटैक से उस असासिन का सर आधा बीच से ही फोड़ देता है और वही जियोम तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस असासिन के पेट में ही घुसा देता है। दोनों असासिन हवा में ही रहते हैं और गिरते हैं एक साथ में दूर जाकर और जगह पर ही मर जाते हैं। जियोम और इवल स्माइलिंग डीमन वहीं पर खड़े रहते हैं। लियान अपनी स्वॉर्ड को सीध से निकाल ली रहती है लड़ने के लिए और वही ब्लू मास्क अपने क्लॉज को तैयार कर लिया रहता है लड़ने के लिए। इवल स्माइलिंग डीमन और जियोम दोनों जन उन्हीं असासिन्स को देखते रहते हैं, फिर अपने अगल बगल देखते हैं। चारों जन वहीं पर खड़े रहते हैं। इस गैम्बलिंग डेन के अंदर जितने लोग हैं सबका नजर इन पे ही रहता है। सभी लोग काफी चौंके हुए रहते हैं, उनके चेहरे से पसीने भी चूने लगते हैं, मगर ज्यादा समय के लिए नहीं। एक व्यक्ति घबराया रहता है, फिर नजरें हटाकर डीलर से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कार्ड से डील करो। ये देखकर जियोम सोचता है, इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, भले ही कोई मर जाए। ये लोग तो असासिन से भी ज्यादा भयानक हैं। लियान जियोम से पूछती है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? जियोम लियान को अपने हाथों में स्वॉर्ड पकड़े हुए देखकर बोलता है, तुम्हारे स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। तुम्हारा स्वॉर्ड बस उसी समय से थोड़ा पीछे था जब वो असासिन्स ने मुझ पर अटैक किया था। लियान बोलती है, फिर भी मुझे वो होना चाहिए था जो आपको प्रोटेक्ट करे। ये सुनकर जियोम कंधे पर हाथ रखता है लियान के। लियान देखती रहती है। फिर इवल स्माइलिंग डीमन बोलता है जियोम से, मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो लोग तुम पर भी अटैक कर देंगे। जियोम बोलता है, उन लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये मैं हूँ। मैं मास्क जो पहना हूँ उन लोगों को यही लगा होगा तुम्हें गार्ड करने वाला सबऑर्डिनेट हूँ। सोचता है हो सकता है कि उन्होंने मेरे बारे में जानते हुए भी ऑर्डर दिया होगा, क्योंकि इसके पीछे जो लोग हैं वो सच में कल्ट और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के बीच में वॉर करवाना चाहते हैं। बोलता है इवल स्माइलिंग डीमन से, लगता है उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी बदल दिया और अब तुम्हें मारकर कल्ट को एक्शन में लाना चाहते हैं। अगर वो लोग फेल भी हो जाते हैं तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुस्से में आकर आखिरकार तुम खून की होली ही खेलने लगोगे। इसके पीछे जो शख्स है वो तुम्हारे कल्ट से चले जाने का फायदा उठाकर अपना मकसद पूरा करने पर पूरी तरह से अड़ा हुआ लगता है। ये सुनकर इवल स्माइलिंग डीमन कुछ नहीं बोलता, उसके मन में कुछ तो चलता रहता है। उतने में ही लियान पूछती है जियोम से, अगर इस तरह से वॉर शुरू होता है तो क्या वो लोग भी खतरे में नहीं पड़ेंगे? जियोम बोलता है, अगर ये दोनों तरफ से पूरी तरह बर्बाद कर देने वाला वॉर होता तो ये बात सही होता, लेकिन हकीकत में ऐसे वॉर नहीं होगा। और अगर वॉर शुरू भी हो गया तो कुछ बलिदान के बाद वॉर खत्म भी हो जाएगा। वॉर हारने वाला बहुत बड़ा कंपनसेशन देगा और ट्रूथ साइन करेगा। उनके लिए वॉर भी एक बिजनेस है। लियान बोलती है, वो पागल हैं, वो बेहद मतलबी लोग हैं। जियोम बोलता है, वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पावर हासिल करने के लिए हजारों लोगों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इवल स्माइलिंग डीमन से बोलता है, इतना दूर तक जाने का मतलब ये भी है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसका मतलब है कि अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के अंदर भी सिचुएशन गंभीर होते जा रहा है। ये सुनकर इवल स्माइलिंग डीमन बोलता है, उन लोगों के पास सच में वक्त बहुत कम है। ये सुनकर जियोम सोचता है, तो ये बोलना चाहता है कि ये उन सब को मार देगा। ये
ये पहले से ही फैसला कर लिया है मास्टरमाइंड को मारने का, लेकिन इससे और भी पक्का हो जाता है मेरा काम है अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को भड़काने से बचना, और इसके बजाय सब कुछ इस तरह से हैंडल करने का सिर्फ इस घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हीं से निपटा जाए। तभी एक व्यक्ति आता है ब्लू मास्क के पीछे, बुलाता है ब्लू मास्क। ब्लू मास्क देखता है, ब्लू मास्क को वो एक पेपर देता है। ब्लू मास्क उसमें देखता है, बताता है इवल स्माइलिंग डीमन को अर्जेंट न्यूज है हेवनली इनसाइड पेविलियन से। इसमें कहा गया है कि इवल स्माइलिंग डीमन का नाम हिट लिस्ट में सामने आया है। ये सुनकर इवल स्माइलिंग डीमन वैसे ही खड़े रहता है सोचते हुए। जियोम सोचता है ये सुनकर हिट लिस्ट एक तरह का ब्रोकेज ऑर्गेनाइजेशन है जो असासिन्स को क्लाइंट से कनेक्ट करता है। ब्लू मास्क बोलता रहता है इवल स्माइलिंग डीमन से बाउंटी है 1 मिलियन न्यांग। रिपोर्ट मिला है ब्लैक असासिन्स ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। जो असासिन्स अभी अटैक किए थे वो ब्लैक असासिन्स की तरफ से ही होंगे। स्माइलिंग डीमन बोलता है वो लोग एक्सेप्ट कर लिए, ये जानते हुए भी कि ये मैं हूँ, चाहे वो मुझे मारने में कामयाब हो भी जाए, आखिरकार कल्ट उनका पता लगा लेगा और उनका सफाया ही कर देगा, है ना। लियान और जियोम दोनों जन सुनते रहते हैं। जियोम सुनकर सोचता है ब्लैक असासिन्स के लीडर ने हाथ मिला लिया है उस मास्टरमाइंड से जो इन सब चीजों के पीछे था। उसका इरादा है इस मौके का फायदा उठाकर असासिनेशन बिजनेस से छुटकारा पाने का और ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देने का, फिर भले ही उसे अपने पूरे सबऑर्डिनेट्स का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, क्योंकि उसे 10 लाख नियांग की बहुत बड़ी रकम और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के अंदर एक इम्पोर्टेंट पोजीशन के साथ पहचान देने का वादा किया गया है। ब्लू मास्क बोलता है स्माइलिंग डीमन से अब जब असासिनेशन शुरू हो गया है तो दी ब्लैक असासिन्स के असासिन गुजाओं में पूरी तरह भर चुके होंगे। ये सुनकर इवल स्माइलिंग डीमन कुछ नहीं बोलता, बस हंसता है वो। फिर जियोम को देखते हुए बोलता है तुम क्या करोगे, तुमने कहा था तुम्हें खून का समुद्र पसंद नहीं है। जियोम बोलता है असासिन्स के खून के समुद्र में मैं मुस्कुराहट के साथ तैर सकता हूँ। फिर इवल स्माइलिंग डीमन दरवाजे की तरफ हाथ दिखाकर बोलता है चलो चलते हैं बाहर। जियोम एक पल के लिए वही खड़ा रहता है, फिर तिरछी नजरों से देखता है लियान को। लियान से पूछता है वो तुम भी हमारे साथ आ रही हो, है ना। लियान बोलती है मैं योजना बना रही थी यहाँ रुक कर कुछ गैम्बलिंग खेलूं। जियोम बोलता है बॉडीगार्ड ऐसे काम नहीं चलने वाला। ये सुनकर लियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आता है। मुस्कुराते हुए बोलती है तो फिर अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो अब मेरी चिंता मत करो, वैसे भी दिल खुद से ही तो धड़क नहीं सकता, है ना। जियोम सोचता है उसकी बातें सुनकर मुझे पता है तुम्हारा कितना मन है हमारे साथ आने का, ये बस खुद के अंदर हिम्मत नहीं ला पाई कि ये सामने से बोल सके, इसे डर होगा कि ये बोझ न बने। फिर बाहर जाने का दरवाजा खुलता है, चारों जन एक साथ में बाहर जाते हैं। लियान और ब्लू मास्क पीछे पीछे चलते हैं तो जियोम और इविल स्मेलिंग डीमन दोनों आगे रहते हैं, और जैसे ही वो अपना कदम बाहर रखते हैं वैसे ही कई सारे शॉट्स एक साथ में उनकी तरफ आते हैं। उनके ऊपर असासिन्स ने अटैक कर दिया है बाहर आते ही, और जियोम अपनी शॉट को तुरंत ही निकाल कर सभी शॉट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, सभी को बचा लेता है, किसी को कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। और उसके तुरंत ही बाद एक असासिन का सर फूट जाता है, छितरा जाता है चारों तरफ। तीसरे असासिन का जैसे ही ध्यान जाता है पहले पर, उतने में ही दूसरे वाले का भी सर फूट जाता है। पहला असासिन नीचे गिरता है, दूसरे वाले का सर फूटा है, तीसरा वाला डैगर लेकर खड़ा है अटैक करने के लिए, मगर वो चौका हुआ रहता है, उतने में ही उसका सर भी फूट जाता है। तीनों असासिन उस मेंशन के ऊपर से एक साथ में ही नीचे गिरते हैं और तीनों असासिन का सर गायब रहता है, और इन्हें मारा है इवल स्माइलिंग डीमन ने। अपना हाथ आगे करके इस्तेमाल किया है वॉयलेंट डिमोनिक प्लम स्ट्राइक, और इस टेक्निक से उसके हाथों से एक एनर्जी स्ट्राइक निकलता है जो सीधा असासिन्स के मुंह पर लगा रहता है, इसलिए उनका सर फूट गया रहता है। इसके बाद इवल स्माइलिंग डीमन अपने हाथ का पोजीशन चेंज करता है, अपना हाथ आगे की तरफ करता है, मुट्ठी बंद करता है, एक उंगली आगे करता है, और फिर उसकी उंगली ग्लो होने लगती है क्योंकि उस उंगली के अंदर से निकलने वाला है एक एनर्जी बीम, और इस अटैक को रिलीज कर देता है इवल स्माइलिंग डीमन। इसका नाम है ब्लड पियर्सिंग फिंगर स्ट्राइक, और यह एनर्जी बीम अटैक सीधा जाता है एक असासिन के दिल के आर पार निकल जाता है, वो जगह पे ही मर जाता है। जियोम देखकर सोचता है वॉयलेंट डिमोनिक प्लम स्ट्राइक और ब्लड पियर्सिंग फिंगर स्ट्राइक, इन दोनों सिग्नेचर मार्शल आर्ट्स के दम पर इवल स्माइलिंग डीमन सुप्रीम के पोजीशन तक पहुंच गया। इवल स्माइलिंग डीमन सबको इसी टेक्निक से मारता रहता है। फिर उसका ध्यान जाता है जियोम की तरफ, जियोम की तरफ अपनी उंगली करता है, अटैक करने जाता है, जियोम का टेस्ट लेने जा रहा है। जियोम वहीं पर खड़ा रहता है, देखता है उसके फिंगर्स को, मैंने मतलब उसकी फिंगर को, पर वो हिलता नहीं है, वहीं पर खड़े रहता है। दोनों जन नजर से नजर मिलाकर देखते हैं एक दूसरे को, और इतने में ही इवल स्माइलिंग डीमन अटैक कर देता है जियोम के ऊपर। नहीं, जियोम के पीछे एक असासिन अटैक करने वाला रहता है जियोम के ऊपर, उसके ऊपर इवल स्माइलिंग डीमन अटैक कर देता है और वो जगह पे ही मर जाता है। जियोम पीछे मुड़कर देखता है, बिल्कुल भी घबराता नहीं है वो। फिर देखता है इवल स्माइलिंग डीमन को, इवल स्माइलिंग डीमन वैसे ही खड़े रहता है अपनी फिंगर उसकी तरफ किए हुए, बोलता है जियोम से क्या तुम्हें पता है ना हिलना ज्यादा मुश्किल होता है डॉज करने से। जियोम बोलता
बोलता है ऐसा है। स्माइलिंग डीमन बोलता है तुम्हें डॉज करने के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स को दबाना होगा, जो असल में खुद अटैक को डॉज करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है, खास तौर पर तुम जैसे मार्शल मास्टर के लिए। जैसा मैंने सोचा था, सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को मारने वाले तुम ही थे, सेकेंड यंग मास्टर। इतना सुनते ही जियोम अपनी स्वॉर्ड निकालता है, स्विंग कर देता है। इवल स्माइलिंग डीमन के ऊपर नहीं, उसके पीछे जो असासिन रहता है उसके ऊपर, और उस असासिन का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके अटैक करने से पहले ही बोलता है जियोम मैंने नहीं मारा है सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को, आखिर में तुम ये मुझसे कितनी बार पूछते रहोगे। इवल स्माइलिंग डीमन वैसे ही खड़े रहता है, फिर बोलता है मैं अब से नहीं पूछूंगा, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन है। और इसके बाद ब्लैक असासिन्स के असासिन तेजी से आगे बढ़ते हैं, और एक नहीं रहते, बहुत सारे असासिन्स रहते हैं, चारों तरफ से घेरने लगते हैं, अटैक करने जाते हैं इवल स्माइलिंग डीमन के ऊपर और जियोम के ऊपर। कोई भाग भाग कर जाता है अटैक करने के लिए, तो कोई घर के ऊपर से कूद कर अटैक करने जाता है। सबके हाथों में स्वॉर्ड और डैगर रहता है। फिर इन्हें देखकर जियोम और इवल स्माइलिंग डीमन आगे बढ़ते हैं। स्माइलिंग डीमन आगे बढ़ के इस्तेमाल करता है ब्लड पियर्सिंग फिंगर स्ट्राइक, और दो असासिन्स के अंदर छेद कर देता है, वो जगह पे ही मर जाते हैं। वही जियोम अपनी स्वॉर्ड निकाल कर असासिन्स को काटने लगता है। स्वॉर्ड के साथ साथ इवल स्माइलिंग डीमन लगातार यही टेक्निक इस्तेमाल करता है, उसे नजदीक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ता, वहीं पर खड़े खड़े वो सबको अटैक करता रहता है, मारता रहता है। और जियोम अपनी स्वॉर्ड से सभी लोगों को काटता रहता है, किसी को 20 से काटता है तो किसी को आधा ही कर देता है। दोनों जन लगातार असासिन्स से लड़ते रहते हैं, सभी को मारते रहते हैं। इन लोगों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होता, चारों तरफ बस खून ही खून दिखता है हमें। जो असासिन्स ऊपर से कूदे रहते हैं अटैक करने के लिए, वो हवा में ही मर जाते हैं इवल स्माइलिंग डीमन के अटैक से। और जो असासिन भाग भाग कर आए रहते हैं, उन्हें जियोम अपनी स्वॉर्ड से ही मार देता है, उनके पास जाकर उन्हें अपनी स्वॉर्ड से ही काट देता है। और देखते ही देखते, ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय में सारे असासिन्स को ये लोग मार देते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं जियोम बोलता है इवल स्माइलिंग डीमन से वहाँ और भी एनिमीज हैं। इवल स्माइलिंग डीमन बोलता है चलो चलते हैं, और फिर दोनों जन साथ में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जाते हैं उस मास्टरमाइंड को मारने के लिए और उन असासिन्स को भी मारने के लिए जो इन्हें यहाँ पर मारने आए थे। तो दोस्तों फाइनली आपको एक्शन देखने मिल गया, अब खुश हो जाओ और कमेंट भी करके जाओ किसको किसको खुशी हुआ एक्शन देखकर इस मानवा में। और हाँ दोस्तों, शैडो स्लेव का वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा पक्का। अब उसको और ज्यादा डिले नहीं करूंगा, कल का कल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं उसे, जितना भी चैप्टर आया है सब। तो चलो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है आपको पता ही है, और नए हो तो क्या करना है ये भी पता ही है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, बाकी की जो मानवा मैंने पेंडिंग रखा है वो सब भी कंप्लीट करूंगा, तो चिंता मत करो, मैं किसी भी मानवा को ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। मैं जो शुरू किया हूँ वो खत्म जरूर करूंगा, बस आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मैंने गलती से काफी ज्यादा मानवा को पिक कर लिया है, इसलिए आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो चलो बस करते हैं यहीं पर, मिलते हैं कल की वीडियो में, अभी के लिए बाय, अपना ध्यान रखो।